हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है फायर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आग। ठीक है, हम आग चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको पता होगा ये आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आग क्या है, आग क्यों लगती है, आग के कितने प्रकार होते हैं, आप पढ़े होंगे कि क्लास ए, क्लास बी, ये सब पूरा डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को सपोर्ट करते हैं तब हम इस तरह से और वीडियो लाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम जान लेते हैं आग आखिरकार लगती क्यों है। तो देखिए दोस्तों, अगर कहीं भी आग लगता है तो उसके लिए बेसिकली 3 फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। एक तो है वहाँ पे ईंधन मौजूद होगा, ईंधन मतलब कि वहाँ पे कोई फ्यूल वगैरह होगा। दूसरा है वहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर मतलब कि वहाँ पे ऊष्मा होगी। और तीसरा है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कहीं पे ये तीनों चीज़ आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पे आग लगना बिल्कुल तय है। ठीक है, आपका ईंधन हो गया, टेम्परेचर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ वहाँ पे मौजूद हैं तो वहाँ पे आग लग जाएगा। ठीक है, अगर हमें आग पे काबू पाना है तो हमें इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ हटा देंगे। अगर हम टेम्परेचर का हटा देते हैं तो आग आपका कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर हम ईंधन का जो स्विच होगा उसे ऑफ कर देंगे तब भी आप आग पे काबू पा सकते हैं। अगर हम वहाँ ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी काट दें, ऑक्सीजन किसी तरह वहाँ पे बंद कर दें, ठीक है, किसी झाग वगैरह के माध्यम से, तो वहाँ पे आपका जो आग है धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आप समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं, अगर हम वहाँ पे ईंधन की सप्लाई जो आपका फ्यूल है उसे हम कट कर देते हैं, अगर हम फ्यूल कट कर देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे स्टार्विंग बोलेंगे। ठीक है, अगर हम फ्यूल जो है आपका ईंधन जो है उसकी सप्लाई को अगर हम कट कर देंगे तो उसे हम बोलेंगे स्टार्विंग। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन को किसी तरह वहाँ पे हम रोक दें, ऑक्सीजन की उपस्थिति बिल्कुल जीरो कर दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्मोथरिंग बोलेंगे। ठीक है, उसे हम स्मोथरिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आपका अगर हम ईंधन को हम बंद कर दें, ईंधन की सप्लाई कट कर दें, तो उसे हम बोलते हैं स्टार्विंग बोलेंगे। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे हटा दें, ऑक्सीजन बिल्कुल जीरो कर दें वहाँ पे, तो इसे हम स्मोर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसे आपको ट्रिक की तरह बता देते हैं। ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन ओ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओ होता है। यहाँ स्मोर्थिंग में देखेंगे यहाँ भी ओ है। ठीक है, तो स्मोर्थिंग में ओ रहेगा, तो इसका मतलब यह है ऑक्सीजन से रिलेटेड है। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट होने से। और ईंधन का होगा, ईंधन के लिए आपका स्टार्विंग हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा, अगर हम जल के माध्यम से बंद करते हैं, आग को जल के माध्यम से बुझाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कूलिंग बोलते हैं। ठीक है, आग को जल के माध्यम से बुझाने की क्रिया को कूलिंग कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। ये जो नोट्स है बिल्कुल फैक्ट जितने हैं वही लिखे हैं, फालतू इधर उधर का नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको इंपॉर्टेंट जो है वही आपको बताना है। ठीक है, अब हम बता देते हैं आपको क्लास कितने टाइप की आग होती हैं। तो आग आपका बेसिकली 4 टाइप का होता है। ठीक है, एक है आपका ए, एक है बी, एक है सी और एक है डी। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए आग क्यों लगती है, आग के लिए क्या क्या जिम्मेदार हैं। तो आपका ईंधन हो गया, टेम्परेचर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ईंधन की सप्लाई कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टार्विंग बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हम कट करते हैं तो इसको बोलते हैं स्मोथरिंग बोलते हैं। ठीक है, और आग आपकी 4 प्रकार की होती है, एक है ए, बी, सी और डी। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ए टाइप की आग में क्या क्या रखा गया है, बी टाइप में क्या क्या रखा गया है और इसे हम कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर ए टाइप की आग लग गई है तो उसे हम कैसे बंद करेंगे, उसे कैसे बुझाएंगे। ठीक है, अब आइए देखिए, सबसे पहले हम क्लास ए टाइप की आग पढ़ेंगे। क्लास ए टाइप में अगर कहीं पे लकड़ी से, कागज़ से, जूट से, कपड़ा से, लकड़ी, कागज़, जूट, कपड़ा, अगर इसके माध्यम से आग लगी है तो उसे हम क्लास ए में रखेंगे। ठीक है, उसे हम क्लास ए में रखेंगे। और इस टाइप की आग को बंद करने के लिए हम बेसिकली जल का प्रयोग करते हैं और शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लास ए टाइप काफ़ी हल्का आग है, मतलब इसे हम आसानी से जल के माध्यम से इसे काबू पा सकते हैं। तो लकड़ी, कागज़, जूट, कपड़ा, इस टाइप के माध्यम से जो आग लगती है उसे हम क्लास ए में रखे हैं। और इसे बंद करने के लिए, इसे बुझाने के लिए जल और शुष्क रसायन का प्रयोग करते हैं।
अब अगला है क्लास बी टाइप का। ठीक है, क्लास बी में किसी भी लिक्विड के माध्यम से, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, या कोई ज्वलनशील पदार्थ हो गया, ज्वलनशील लिक्विड हो गया, जितने भी लिक्विड से आग लगती है उसे हम क्लास बी में रखते हैं। ठीक है, क्लास बी अब आप समझ गए होंगे। अगर क्लास बी को हमें बंद करना है, इसे बुझाना है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी काट देते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है तेल वगैरह काफ़ी फैला रहता है, तो तेल वगैरह की आग को बुझाने के लिए हमें सबसे पहले CO2 का प्रयोग करते हैं, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और अगला है हमारा फोम। फोम मतलब कि जिसे हम झाग वाले बोलते हैं, मतलब फोम टाइप को हम आग वाले बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फोम वाला पूछता है तो आपको क्लास भी मारना है। एग्जाम में दिया रहेगा कि किस टाइप की आग को बुझाने के लिए हम फोम का प्रयोग करते हैं, झाग वाले उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्लास भी सही करना होगा। ठीक है, अब अगला है हमारा क्लास सी। क्लास सी में आपको पता है, क्लास सी में आपका गैस वाले होते हैं। गैस मतलब कि जैसे LPG गैस हो गया, अगर गैस के माध्यम से आग लगती है तो वहाँ पे क्लास सी के अंतर्गत आएगा। क्लास सी में एक तो गैस आपको याद रखना, गैस के अलावा अगर प्लग के संपर्क पॉइंट पर, मतलब प्लग मतलब कि जो बिजली का प्लग होता है, सॉकेट होता है, अगर वहाँ पे आग लगती है तो वो क्लास सी के अंतर्गत आएगी। और इसे बुझाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं और हेलोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हेलोन को हम CTC बोलते हैं। CTC का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CTC को हम हेलोन बोलते हैं, और CO2 और शुष्क रसायन का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमें आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम बेसिकली इन सब का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट हमारा बच्चा है क्लास डी टाइप की आग। ठीक है, क्लास डी टाइप की आग में हम बिजली के तार, उपकरण, अगर बिजली के तार से, उपकरण से और धात्विक पदार्थ से आग लगती है तो उसे हम क्लास डी टाइप में रखते हैं। ठीक है, इसको बुझाने के लिए आप CO2 का प्रयोग कर सकते हैं, हेलोन मतलब CTC का प्रयोग कर सकते हैं, शुष्क रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, और BFC का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, BFC का पूर्ण नाम क्या है, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। ठीक है, BFC का पूर्ण रूप ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। ठीक है, ये है आपका। तो बेसिकली आग में यही इंपॉर्टेंट है, यही आप इस तरह से आप भी नोट्स बना के इसे पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, BFC जो है ये ऑल फायर, मतलब ऑल टाइप, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, सभी प्रकार के आग को हम BFC के माध्यम से बुझा सकते हैं। ठीक है, तो BFC इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा बता देते हैं कि LPG से लगी आग किस कैटेगरी में आएगा, तो आपको बताना रहेगा क्लास C में। ठीक है, अगला रहेगा कि बिजली से लगे आग को किस के माध्यम से बुझाएंगे, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया रहेगा आपका CO2 दिया रहेगा। ठीक है, और जल दिया रहेगा। ठीक है, और एक ऑप्शन रहेगा CTC दिया रहेगा। अगर CTC दिया रहा तो CTC मारिए, अगर BFC दिया गया तो BFC मार सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आग चैप्टर। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसे और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर